अच्छा जी दोस्तों, अभी हम जो है ना आपको हमने जो एक चैप्टर पढ़ाया है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस और एंड प्रोसेसेस, जो है ना फिज़िकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस या फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब इसकी हमने एक एक्सरसाइज जो है एक बुक से ली है कि जिससे थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम वगैरह में अगर आपको कोई पूछा जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला तो एक एक ये है कि जी हमने समझ लें कि जी फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी आ सकता है, या इस तरह के कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। ये टर्म्स यूज़ करनी है हमने। समझे, एक किस्म के फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं। ए चेंज इन साइज शेप और स्टेट ऑफ मैटर, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है? ए चेंज इन साइज शेप और स्टेट ऑफ मैटर। फिर रिजल्ट्स इन न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज़ करती है? ये केमिकल चेंज जो है, इट रिजल्ट्स इन न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फार्मर्स यूज to increase the crop production, क्या farmer use fertilizers to use to increase the crop production। फिर एक आ जाता है कि a compound containing only carbon and hydrogen atoms is known as hydrocarbon, और a polymer that can be easily molded is प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक इज अ पॉलीमर दैट कैन बी इजीली मोल्डेड। अब हमने फिल इन दी सर्कल्स ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस ये हमने देखनी है। बर्निंग ए मैच स्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अच्छा, अभी जो हमने नेक्स्ट चीज़ जो देख रहे हैं वो हमने फिल इन दी ब्लैंक्स में देखा है कि फिल इन दी सर्कल ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बर्निंग ए मैच स्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, या चेंज इन प्रेशर है या चेंज इन कलर है। इट इज़ अ chemical change. Which one is a physical change? Frying an egg, breaking a wooden stick, burning of candle और toasting bread। इसमें कौन सी है जी फिजिकल चेंज? ब्रेकिंग अ वुडन स्टिक। देखें, एक वुडन स्टिक को ब्रेक करते हैं तो वो तकरीबन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से सेम रहती हैं, उसके सब्सटेंसेस भी कोई नई नहीं बनते। ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर या मेल्टिंग ऑफ आइस। आई थिंक दिस इज बर्निंग ऑफ पेपर। The next is the red color of a rose turns brown. It is a so क्या चीज़ हमने बात की है कि जी ये जो है ना जो रेड कलर उसका जो है रोज़ का चेंज हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये क्या चीज़ है? दिस इज केमिकल चेंज। क्योंकि जो रोज़ जो है जब खिल जाता है और उसके बाद जब मुरझाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो तो फिर उसके बाद दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता ना, दोबारा फ्रेश नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो चीज़ रिवर्सेबल नहीं है वो केमिकल चेंज है। द वेजिटेबल ऑयल इज चेंज इनटू बनास्पति घी, यानी कि सॉलिड फैट, बाय एडिशन ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या चीज़ हम डालते हैं जी? हम डालते हैं इसमें हाइड्रोजन, इसके बीच में से गुजारते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या होता है कि ये इट बिकम्स सॉलिडिफाई हो जाती है और ये सॉलिड फैट बन जाता है। अ केमिकल चेंज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ मैटर, सोल्यूशन, फेज चेंज, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। देखें, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर जो है, आई थिंक ये वाला इसका आंसर है, राइट। ठीक है जी। अब एक थोड़े से ब्रेन टीजर्स हैं हम लोग जो कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ फिजिकल चेंज, इसकी डेफिनेशन क्या है जी? तो हम सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? अ चेंज इन द स्टेट, साइज, शेप और कलर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना जी? कि ए चेंज इन स्टेट, साइज, शेप और कलर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिर आता है डिफाइन अ केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल सा है। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट पीपल चेंज द एनवायरमेंट। हाँ, लोग कैसे चेंज कर देते हैं जी एनवायरमेंट को? ये है टू कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज, पीपल क्लियर द लैंड एंड कट द फॉरेस्ट्स। इन दिस वे दे चेंज द इन्वायरमेंट। ठीक है ना जी? जब वो सड़कें बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए दरख्तों को काटते हैं तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन? वाह, ये भी आपने पढ़ा है, तो देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। द addition of hydrogen ions to oils in the presence of nickel is called hydrogenation. The oil changes into solid fat। ये हमने पहले पढ़ा है और हमने इसमें इसमें जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसको टच किया था। व्हाट इज़ अ प्लास्टिक? ठीक है, प्लास्टिक की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है। क्या है? ए प्लास्टिक इज एनी मटीरियल दैट कैन मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। इट इज़ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल और पॉलीमर। ठीक हो गया जी। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स दैट अ केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। केमिकल चेंज होती है
किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाती है, इसकी हमने एक्सप्लेन करना है कैसे कि अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. Chemical changes are permanent and not easy to reverse. Burning of paper, rusting of iron, turning of milk into yogurt, cooking of food, etc. are some examples of chemical change. Coal is carbon. When we burn the coal, it changes into smoke, energy, and ash. So, burning of coal is a chemical change because new substances are formed during this process. अब देखिए इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में कर लिया, तो ये आपको याद भी रहेंगे इजीली और आप लोगों के लिए आसानी होगी सॉल्व करने के लिए. फिर हम आता है जी कि राइट ब्रीफ नोट्स ऑन प्लास्टिक्स, चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट्स. इन दोनों पे हमने जो है ना नोट्स लिखने. तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्लास्टिक्स. Plastics are also the result of a chemical change. A plastic is any material that can be molded into any form. Plastics are very large molecules made from many smaller molecules called monomers. ठीक है जी. That is why plastics are also called polymers. Polymers क्या होते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स के साथ मिलकर बनते हैं, यानी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. स्मॉलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मोनोमर्स होते हैं. बड़े वाले क्या होते हैं? पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स जो है, प्लास्टिक्स को पॉलीमर्स भी कहते हैं. ये मोनोमर्स बहुत सारे से मिलके बनते हैं. मोनोमर्स आर obtained from crude oil, polyethylene, polyvinyl chloride, PVC, etc. are some examples of plastics. By heating, plastics can be molded into a number of shapes. We can find it in toys, cups, bottles, utensils, etc. Plastics do not decay and therefore are a cause of pollution. Recycling is the best way to deal with the pollution caused by plastics. ये तो हमने थोड़ा सा बड़ा नोट लिखा है ज़रा एक्सप्लेन करके प्लास्टिक्स के बारे में. अब हम आ जाते हैं कि हाउ द चेंज वेजिटेबल ऑयल से फैट में कैसे कन्वर्जन होती है, इसमें नोट हमने लिखना है. ठीक है. तो क्या है कि अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन चेंजेस वेजिटेबल oil into solid fat, यानी कि बनस्पति घी. when hydrogen is passed through vegetable oil in the presence of nickel, याद रखना है हाइड्रोजन जब पास करते हैं हम वेजिटेबल ऑयल में in the presence of nickel, it converts into solid fat. This process is called hydrogenation. Vegetable oil is liquid while fat, यानी घी is solid at room temperature. A large amount of heat is used टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज. इसको अगर हमने लिखना हो एक इक्वेशन की फॉर्म में तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अस व्हाट, बनस्पति घी. इसके ऊपर आपको इन प्रेजेंस ऑफ निकल भी लिखना चाहिए, बनस्पति घी विच इज़ फैट. अब हम आते हैं हाउ आर फर्टिलाइजर्स यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस. ठीक है, फर्टिलाइजर्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं और हार्मफुल कैसे होते हैं. तो हम उसमें एक नोट लिखते हैं कि farmers use certain substances to increase fertility of the soil. A substance which adds minerals to the soil is called a fertilizer. It may be a natural fertilizer or a chemical fertilizers. Chemical fertilizers are prepared in factories. Many chemical changes take place during their preparation. मोस्ट फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, जिसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं, फॉस्फोरस जो कैपिटल पी से शो होता है, एंड पोटेशियम विच इज़ कैपिटल के, एलिमेंट्स टू द सॉइल नोन एज NPK. ठीक है जी. नाइट्रोजन, पोटेशियम और हमने क्या है NPK. K is potassium, MP is phosphorus. ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इन केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग सम फर्टिलाइजर्स आर नॉट अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. यानी अगर उसको ज़्यादा कर दें तो प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते और बच जाते हैं. तो दीज फर्टिलाइजर्स मे रीच इन टू कैनाल्स एंड रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्जी. तो ये क्या होता है कि ये जब फालतू बचे रह जाते हैं तो बारिशों में क्या होता है कि दरिया या नहरों में जाके शामिल हो जाते हैं और उसकी वजह से उसमें एल्जी पैदा हो जाती है. ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ए लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज यूज्ड ड्यू टू विच आवर फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर रिड्यूस्ड क्विकली. यानी हमने जो है ना अगर एक्सेसिव उसकी प्रोटेक्शन करते हैं तो उसमें फॉसिल फ्यूल हमारा यूज़ होता है हीट क्रिएट करने के लिए, जिससे हमारी पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, और हमारे रिजर्व्स भी जो है ना हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स के वो भी कम हो रहे हैं. अब आते हैं हम एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल्स.
दो किस्म की चेंजेस होती हैं, एक तो चेंजेस होती हैं जो रिवर्स हो सकती हैं, एक होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। इनको हमने एग्जांपल से शो करना है, ठीक है जी। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ए चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज, यानी चेंज जो चेंज किया जाए और वापस दोबारा उसको रिवर्स किया जा सके तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। इट इज़ टेम्परेरी चेंज, यानी टेम्परेरी होती है, यानी कि दोबारा वापस की जा सकती है। वी कैन गेट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, यानी बर्फ़ जो है वो लिक्विड वाटर में हो जाती है और फिर स्विचिंग ऑन अ ट्यूब लाइट, यानी इस तरह देखें लिक्विड वाटर और लिक्विड वाटर को फिर फ्रीज करें तो वो आइस बन जाती है। फिर स्विचिंग ऑन ऑफ ट्यूब लाइट, स्विच ऑन करें तो ट्यूब लाइट जल जाती है, बंद कर दें तो बंद हो जाती है। इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट ड्यूरिंग रनिंग, यानी हम दौड़ना शुरू करें तो हमारे तेज तेज दिल धड़कने लग जाता है, फिर हम रुक जाएं तो वो दोबारा ठीक नॉर्मल स्पीड में लगने लग जाता है, यानी दिस इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हम नमक अगर पानी में डाल दें तो उसको आपने देखा है, हमने एग्जांपल करके देखी कि अगर उस पानी को बॉयल करें तो पानी ऊपर से उड़ जाएगा, नीचे साल्ट बाकी वापस रह जाता है। सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। वेटिंग अ ड्राई क्लॉथ, यानी एक कपड़े को गीला कर दें, थोड़ी देर बाद खुश्क हो सकता है वो, एटसेट्रा आर रिवर्सिबल चेंजेस। ये रिवर्सिबल चेंजेस की मिसालें होंगी। ए चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, यानी एक चेंज ऐसी कि जो कि वापस नहीं जा सकती उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इट इज़ परमानेंट चेंज एंड वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये परमानेंट चेंजेस ऐसी होती हैं कि जो हम वापस दोबारा नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल इसकी क्या है, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी जैसे दूध अगर दही बन जाए तो दोबारा वापस दूध नहीं बनता। मिक्सिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, इन प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर पानी में मिक्स कर दें और दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी अलग अलग नहीं हो सकते। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, यानी अगर हम लकड़ी या कागज़ को जला दें तो दोबारा वापस हम कागज़ या लकड़ी नहीं उसकी बन सकती। और रॉटिंग एग और फ्रूट या एग जो है जब वो ख़राब हो जाते हैं तो दोबारा उनको ठीक भी नहीं हो सकते वो। ये सारे एग्जांपल्स हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के, ठीक हो गया जी। सो आई होप आप लोगों को इन जो है ना मिसालों से कुछ मदद मिलेगी, और इंशाल्लाह जब आपके पेपर वगैरह हों तो हमें आप बताइए, हम आपको सैम्पल पेपर्स भी इसके बना के दिया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।